आज हम देखेंगे लेलुश का एक ज़बरदस्त गेटअप और कैसे वो एक इम्पॉसिबल काम को कर दिखाता है। चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। एक क्विक रिकैप से शुरू करते हैं आज के एपिसोड को। अपने भाई क्लोविस को मारने से पहले लेलुश अपनी माँ की मौत के बारे में पूछताछ करता है। एशफोर्ड एकेडमी वापस आने पर वो कालन को देखकर समझ जाता है कि वो एक टेररिस्ट है और उस पर 2 बार पावर्स यूज़ करने के बाद जब वो नाकामयाब होता है तो कालन को उस पर शक होने लगता है। शक दूर करने के बाद लेलुश को पता चलता है कि प्रिंस क्लोविस के मर्डर का आरोप उसके दोस्त सुजाकू पर है। अब देखेंगे इसके आगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि सुजाकू को इंटेरोगेट किया जा रहा है। यहाँ से पता चलता है कि वो फॉर्मर जापानीज प्राइम मिनिस्टर का बेटा है। सुजाकू उस पर लगे हुए आरोपों का खंडन करता है तो वो लोग उसे कहते हैं कि गन पर उसके फिंगरप्रिंट्स मिले हैं। लेलुश नन्नली को सोने में हेल्प कर रहा है और नन्नली को सुजाकू की बहुत चिंता हो रही है। लेलुश उसे दिलासा देता है कि मिलिट्री से कोई गलती हो गई होगी और वो लोग उसे जल्दी छोड़ देंगे। दूसरी तरफ नाओटो बहुत गुस्सा है क्योंकि उन्होंने प्रिंस के मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, मगर ओगी को लगता नहीं है कि वो लीडर होने के नाते इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल पाएगा। अब हम देखते हैं कि लेलुश ने एक बूढ़े आदमी पर पावर्स यूज़ किए हैं और वो आदमी लेलुश को कुछ सामान देने वाला है। अगले दिन एशफोर्ड एकेडमी में सारे स्टूडेंट्स प्रिंस क्लोविस को श्रद्धांजलि देने के लिए इकट्ठा हुए हैं। दूसरी तरफ लॉयड सुजाकू को खोने के कारण थोड़ा उदास है क्योंकि उन लोगों को लैंसलॉट के लिए शायद उससे बेहतर पायलट नहीं मिलेगा। सेसिल कहती है उन्हें इस पॉइंट को यूज़ करके सुजाकू को बचा लेना चाहिए, मगर जेरेमाया का इस तरह के कदम के कारण मिलिट्री में प्योर ब्लड्स का दबदबा बढ़ गया है, इसलिए ये आइडिया काम नहीं करेगा। कुछ सीन्स कट होने के बाद हम देखते हैं कि कालेन, ओगी, नाओटो और बाकी सब टोक्यो टावर पर हैं, जैसा कि फ़ोन पर कहा गया था। वो लोग सोच रहे हैं कि इस सब के पीछे सुजाकू कुरुरुगी था। इतने में कालेन के लिए एक अनाउंसमेंट होता है। उसमें कहा गया है कि उसका लॉस्ट फ़ोन काउंटर पर है। कालेन जाकर उस फ़ोन को लेती है और क्या चल रहा है सोच रही है। इतने में ज़ीरो नाम से एक फ़ोन कॉल आता है। फ़ोन पर लेलुश उन लोगों को लूप लाइन 5 के आउटबाउंड ट्रेन पर आ जाने को कहता है। सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि जेरेमाया प्रिंस के फ्यूनरल के तैयारियों को लेकर डायट हार्ड से बात कर रहा है। जेरेमाया इस इंतज़ाम की तारीफ़ करता है और उसे इसके बाद सुजाकू के कोर्ट मार्शल की भी तैयारी करने को कहता है। वो लोग रास्ते में देशभक्त ब्रिटेनियंस को रखने के बारे में सोचते हैं तो विलेटा कहती है बहुत सारे इलेवेंस सुजाकू को अपना हीरो मानते हैं और उसे बचाने की कोशिश कर सकते हैं। जेरेमाया बोलता है कि वो ऐसे लोगों को अपने सदरलैंड से मार गिराएगा। कालेन और उसके साथी ट्रेन में हैं। कुछ देर बाद ज़ीरो की तरफ से फ़ोन कॉल आता है और वो उन्हें अपने दोनों तरफ देखने को कहता है। एक तरफ दिखता है फलता फूलता ब्रिटेनियन सिटी और दूसरी तरफ दिखता है एक उजड़ा शहर जो कभी इलेवेंस का घर हुआ करता था। अब ज़ीरो उन लोगों को आगे के कैबिन में आने को कहता है। वो लोग वहाँ पर आ जाते हैं और पहली बार उनकी मुलाकात होती है ज़ीरो से। ज़ीरो उन लोगों को दोनों साइड्स को दिखाकर समझाना चाहता था कि उन्हें यहाँ के बिल्डिंग्स या लोगों से नहीं बल्कि ब्रिटेनिया साम्राज्य से लड़ना है। वो कहता है अब तक वो जिस तरह से काम कर रहे थे वो सिर्फ एक बचकानी हरकत थी जिससे ब्रिटेनिया का कुछ उखड़ने वाला नहीं है और मासूम लोगों को इसमें घसीटना सही नहीं है। ये सब सुनने के बाद भी वो लोग उससे अपना चेहरा दिखाने को कहते हैं। ज़ीरो कहता है ठीक है मैं तुम्हें दिखाऊंगा, मगर मेरा चेहरा नहीं बल्कि एक नामुमकिन काम करके दिखाऊंगा जिससे तुम्हारा भरोसा जीत पाऊँ। अब हम देखते हैं कि JLF यानी जापान लिबरेशन फ्रंट के हेडक्वार्टर्स में बात चल रही है कि उन्हें सुजाकू को बचाना चाहिए या नहीं, क्योंकि सुजाकू पुराने जापान के प्राइम मिनिस्टर का बेटा जो है। मगर यहाँ पर गड़बड़ी ये है कि उसके मिलिट्री ज्वाइन करने के बाद से उसके घर वालों ने उससे अपना रिश्ता तोड़ दिया है। अब वो लोग टोडो को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो एक और चमत्कार करे, मगर वो इस पब्लिक एग्जीक्यूशन में दखल नहीं देना चाहता है। अब लॉयड सुजाकू के सामने आकर कहता है कि उसने जिन 2 लोगों की बात की थी उनका नाम मरने वालों की लिस्ट में नहीं है। ये जानकर सुजाकू को थोड़ा बेहतर लगता है, मगर लॉयड को चिंता हो रही है क्योंकि कोर्ट के ट्रायल में भी उसे दोषी ही करार दिया जाएगा।
मगर सुजाकू जो भी होगा उसके लिए तैयार है। उस रात रास्ते के दोनों तरफ ब्रिटेनियंस भरे हुए हैं जैसा कि प्लान किया गया था। कई सारे लोग अपने घर के टेलीविज़न स्क्रीन पर भी ये सब देख रहे हैं। अब हम देखते हैं डाइट हार्ड को, जो सारी चीज़ों को डबल चेक कर रहा है। कुछ ही देर में सुजाकू को लेकर मार्गरेट जेरेमाया लोगों के सामने से जाने लगता है। वो लोग सुजाकू को बहुत गालियाँ दे रहे हैं और रेजिस्टेंस वालों को नहीं लग रहा है कि ज़ीरो सिर्फ 3 लोगों से सुजाकू को बचा पाएगा। लेलुश के भी पसीने छूट रहे हैं इस रिस्की गैम्बल के लिए, मगर खेल की शुरुआत हो चुकी है और अब पीछे हटा नहीं जा सकता है। जेरेमाया को पता चलता है कि सामने से एक कार आ रही है। वो उसे इस तरफ आने को अलाउ करता है क्योंकि वो कार प्रिंस क्लोविस की है। लोग घबरा गए हैं कि चल क्या रहा है और अब दिखाई देती है वो कार, जो सिर्फ एक नकल है। इसे ड्राइव कर रही है कालेन और उसके भी काफ़ी पसीने छूट रहे हैं। फ्लैशबैक में देखते हैं कि सिर्फ कालेन और ओगी ही ज़ीरो पर भरोसा करके हेल्प करने आए थे। उन दोनों को नहीं लगता है कि ये मिशन पॉसिबल है, मगर ज़ीरो कहता है ये एक मामूली सी बात है। करंट टाइम में एक पर्दा जलकर रेवलेशन होता है हमारे मेन कैरेक्टर का, और वो अनाउंस करता है मैं हूँ ज़ीरो। दुनिया भर के लोग ये सब देख रहे हैं और सोच में पड़ गए हैं कि ये है कौन। अब जेरेमाया के ऑर्डर पर ऊपर से 4 नाइटमेयर्स आकर उसे घेर लेते हैं और वो उसे अपना चेहरा दिखाने को कहता है। एक चुटकी में लेलुश उस कंटेनर को निकालता है जिसमें वो लड़की थी, मगर मिलिट्री को लगता है कि उसमें पॉइजन गैस है, सिर्फ सुजाकू को छोड़कर, मगर वो कुछ बोल नहीं सकता है। एक झटके में लेलुश सबको प्रिजनर बना लेता है, मगर लोगों को अभी तक पता नहीं है कि वहाँ पर चल क्या रहा है। जेरेमाया के हाथ अब बंधे हुए हैं और दूसरी तरफ टीवी रिपोर्टर्स पास जाकर क्लोजअप शॉट लेने से डर रहे हैं। लेलुश अब अपना ऑफर रखता है कि सुजाकू के बदले पॉइजन गैस। जेरेमाया को ये पसंद नहीं आता है क्योंकि सुजाकू प्रिंस का कातिल है। ज़ीरो उसके क्लेम को नकार देता है और कहता है कि तुम एक बेवकूफ़ हो। डायट हार्ड अपना कैमरा लेकर सामने आ जाता है और ज़ीरो कहता है प्रिंस क्लोविस को मैंने मारा है। ये खबर सबको बहुत बड़ा झटका देती है कि प्राइवेट कुरुरुगी निर्दोष है। ज़ीरो फिर से कहता है A11 के बदले में हज़ारों लोगों की जान अच्छी डील है, तो सारे गन्स उसकी तरफ हो जाते हैं। वो अब जेरेमाया से कहता है ज़रा संभल कर ऑर्डर दो वरना ऑरेंज की बात सामने आ जाएगी। ऑरेंज वर्ड सुनकर सबको लगने लगा है कि जेरेमाया एक गद्दार है। कार थोड़ी सी आगे आती है और लेलुश उस पर पावर्स यूज़ करके ऑर्डर देता है कि वो अपनी जी जान लगाकर सुजाकू और उन लोगों को भागने में हेल्प करेगा। जेरेमाया अब सबको ऑर्डर देता है कि उन्हें कोई हाथ नहीं लगाएगा और सुजाकू को छोड़ने का ऑर्डर देता है। बाकी सब थोड़ा रेजिस्ट करते हैं, मगर जेरेमाया के कमांडिंग अथॉरिटी के कारण वो लोग सुजाकू को छोड़ देते हैं। सुजाकू से मिलते ही ज़ीरो कंटेनर में रखे हुए कलर्ड गैस को रिलीज़ कर देता है। लोग भागने लगते हैं और जेरेमाया पूरी तरह से हेल्प कर रहा है। वो तीनों एक जंप करते हैं और दूसरी तरफ से ओगी एक ट्रैम्पोलिन रिलीज़ कर देता है। क्यूएल आकर अब ओगी के नाइटमेयर को मार गिराता है, तो ओगी इजेक्ट कर वहाँ से चला जाता है। अब फिर से जेरेमाया आकर क्यूएल को रोक लेता है और सारे सोल्जर्स को उन्हें भागने में हेल्प करने को कहता है। ये सब बवाल ख़त्म होने के बाद अपने हाइडआउट पर कालेन और रेजिस्टेंस के मेंबर्स बात कर रहे हैं कि कैसे ज़ीरो ने एक इम्पॉसिबल काम को कर दिखाया। उन्हें नहीं लगता है कि JLF या कोई और इस तरह का चमत्कार कर पाएगा। यहाँ पर ज़ीरो कहता है ब्रिटानिया एक घटिया नेशन है और अगर तुम उसे बदलना चाहते हो तो मेरे साथ शामिल हो जाओ। इसके बाद ज़ीरो रिवील करता है कि वो नकली गैस थी जिससे एक भी आदमी नहीं मरा। सुजाकू कहता है वो ब्रिटानिया को अंदर से बदलना चाहता है, इसलिए वो उसे ज्वाइन नहीं कर सकता है। कुछ देर में सुजाकू का कोर्ट मार्शल है और वो जाने लगता है। ज़ीरो उसे एक बेवकूफ़ कहता है, तो सुजाकू बोलता है मेरा एक दोस्त है जो हमेशा कहता था कि मैं एक बेवकूफ़ हूँ, लगता है ये मेरी कमज़ोरी है। ज़ीरो अब उसे रोक नहीं पाता है और सुजाकू उसे शुक्रिया बोलकर वहाँ से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि नन्नली रेडियो पर सुन रही है कि शायद सुजाकू को निर्दोष करार दिया जाए और वो खुश हो जाती है। इतने में पीछे से कोई आता है और नन्नली को लगता है कि सायोको होगी, मगर वो कोई और ही है। ये एपिसोड भी एक क्लिफ हैंगर के साथ ख़त्म होता है और लाइक नहीं किया है तो ज़रूर कर देना। मैं मिलता हूँ अगले एपिसोड में और तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।